शांतनु को राज सिंहासन पर बैठा करके और कहते हैं, वही बात कहते हैं कि बेटा, मैंने एक स्त्री को वचन दिया है, वो बड़ी सुंदरी है। कहा क्या पिताजी? कहा वो गंगा तट पर मुझे मिली थी बेटा, और उसको मैंने वचन दे दिया है, और उसका हुलिया बताया कि वो इतनी सुंदर है। और कहा है बेटा, मैंने उसको अपनी पुत्र वधू बनाने का वचन दे दिया है, तो बेटा अगर ऐसी स्त्री तुमको कभी गंगा के किनारे मिले तो उससे विवाह कर लेना। यह मेरी आज्ञा है कि मेरे वचन को पूर्ण करना। और इसीलिए शांतनु को जब गंगा मिलती है और वो पिता के बताए हुए स्वरूप को जैसे ध्यान आता है, वैसे जान गए महाराज शांतनु कि ये वही स्त्री है जिसके विषय में, जिस देवी के विषय में मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया, चर्चा की है, तो निवेदन किया, प्रणय निवेदन किया। गंगा ने शर्त रखी कि आप जो मेरे मन में आएगा वही करूंगी, तब आपसे विवाह करूंगी, अगर आप ये वचन दें कि मेरे किसी कार्य के बीच में बाधक नहीं बनेंगे तो मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। अब क्या करें महाराज शांतनु, अपने पिता के आदेश का पालन करना है। पिता ने कहा था बेटा, मेरा वचन तभी पूर्ण होगा जब उस देवी को तुम अपनी पत्नी के रूप में अपने राजभवन में लाओगे। और इस प्रकार से गंगा की उस शर्त को मान करके महाराज शांतनु अपनी प्रिया के रूप में लेकर के राजभवन पधारते हैं। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो परम्बा दुर्गा माता की। और इस प्रकार से सातों वसुओं का जैसे ही जन्म होता था पुत्र का, वैसे ही भगवती गंगा उसको लेती थी और जाकर के गंगा में फेंक देती थी। महाराज शांतनु का हृदय हाहाकार कर उठा। महाराज शांतनु कहने लगे, देवी इस तरह का जघन्य करते? एक माँ के द्वारा कहा, राजन आपसे कहा था कि आप मेरे मार्ग में बाधक नहीं बनोगे, और अगर बाधक बनोगे तो मैं आपका त्याग कर दूंगी। महाराज शांतनु दांत पीस कर रह गए। आज उस वचन के सामने महाराज शांतनु विवश है। जैसे ही संतान का जन्म होता है वैसे ही गंगा उठाती है और ले जाकर के गंगा में फेंक देती। अब तो महाराजा शांतनु का हृदय हाहाकार कर उठा। इस तरह से 7 पुत्र फेंक दिए। 8वीं का जन्म होने वाला, और हर पुत्र पर अब इससे बड़ा दुख महाराज शांतनु को कोई नहीं है। अपने सीने को पीटते रहते हैं निरंतर, मारे क्रोध के कि करे तो क्या करे। शिवे दुर्गे शिवे दुर्गे 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 शिवे शिवे हुआ और भगवती गंगा लेकर के चली। जैसे महाराजा शांतनु हाहाकार कर उठे, उनसे सहन ना हो सका, दोनों हाथ जोड़ लिए और चरणों में बैठ गए। दासा दासोस्मि तव तन्वंगी प्रार्थयामि शुचिस्मते पुत्रैकं कुशाम्यते मध्य में कहा, पुत्र मुझे दे दे। हे देवी, हिंसिता 7 पुत्रा में तूने मेरे 7 पुत्र मार दिए, ये 8वां मुझे दे दे।
हे देवी, मैं तेरा दास हूं, तू जो कहेगी वही करूंगा। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं एक आर्य चक्रवर्ती सम्राट। आज बहुत करुण क्रंदन में है, उनका हृदय हाहाकार कर रहा है, आंखों से सुधारा बह रही है, परंतु भगवती गंगा कहती है कि राजन, मैंने कहा था कि तुम मेरे मार्ग में बाधक बनोगे तो त्याग कर दूंगी। फिर क्रोध से भर गई महाराजा शांतनु। पापिष्ठे किम करो मैं ते, हे पापिष्ठे, तूने बहुत पाप किया, तुझे पाप नहीं करने दूंगा। तू मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकेगी। गंगा कहने लगी, जाओ राजन, तुमने अपना वचन तोड़ दिया और मैंने अपना संबंध तोड़ दिया। अब ये पुत्र तो नहीं मरेगा, इसका पालन पोषण करूंगी, और जब ये तुम्हारे लायक हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, तो ये राजन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परंतु मैं अब पत्नी के रूप में मैं तुमसे विच्छेद करती हूं। और इस प्रकार से भगवती गंगा 8वें पुत्र को लेकर के अलक्ष्य हो गई। बोलो परम्बा दुर्गा माता की, शिवे दुर्गे, शिवे दुर्गे, दुर्गे दुर्गे, शिवे नाम का वसु है, यही भीष्म है वशिष्ठ के हिसाब से। और माता इनका पालन करती हैं और इनको श्री परशुराम महाराज जी से के द्वारा युद्ध विद्या, सभी प्रकार के वेद वेदांग में पारंगत। आज महाराजा शांतनु गंगा तट पर भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक बालक भगवती गंगा में खेल रहा है और धनुष बाण को लेकर के वो कभी गंगा के जल को एक तरफ कर देता है, कभी एक तरफ कर देता है, कभी पुल बना देता है, कभी ध्वस्त कर देता है। ऐसा देखने लगे, सोने लगे, ऐसा अद्भुत बालक नहीं, ये साधारण नहीं है, ये तो अद्वितीय स्वरूप को रखने वाला है। और महाराज शांतनु पूछने लगे उस बालक से, ए बालक तुम कौन हो? कहा मैं अपनी माता का पुत्र हूं। कहा तुम्हारी माता कौन है? ऐसे ही भगवती गंगा प्रकट हो गई। बोलो भक्त और भगवान की। हे राजन, ये तुम्हारा ही बालक है, ये गांगे। हे राजन, ये देवव्रत, ये मैं आपको समर्पित करने के लिए उपस्थित हुई। और इस प्रकार से भीष्म को उनके पिता के हाथ में देती है और कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता है, मेरा धर्म कर्म पूर्ण हुआ, अब अपने पितृ धर्म की पूर्ति करो। और इस प्रकार से हस्तिनापुर में आज युवराज के रूप में भीष्म स्थापित होते हैं। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, ओ बोलो परम्बा दुर्गा माता की।